अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़ होने वाले धरने में मौजूद है। और आज इस धरने के अंदर खुसूसी तौर पे ख़वातीन, क्योंकि ये दूसरा रोज़ है तो आज ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं वो पहुँची है। ज़रा जानेंगे कि हुकूमत ने जो कहा जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से कि 225 रुपये जो है इस वक्त पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, और जो ये पेट्रोलियम लेवी के नाम पे जो इस वक्त आवाम की जेब से ये टैक्स लिया जा रहा है उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। तो ज़रा हम पूछ ही लेते हैं उन्हीं के जो मेम्बरान और जो यहाँ पे आई हुई ख़वातीन और आम लोगों से कि जनाब अगर ये टैक्स ख़त्म कर दे तो फिर हुकूमत अपने अमूर चलाने के लिए किस तरीके से इक़दाम करेगी। ये मुझे ज़रा जानना है इन लोगों से जो यहाँ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जनाब कि जब 225 रुपये हो जाएगा और जो इस वक्त लेवी के मद में टैक्स लिया जा रहा है तो फिर हुकूमत किस तरीके से अपनी जान छुड़ा सकती है IMF से, क्योंकि हमारा टैक्स इस काबिल नहीं कि हम अपने हुकूमती अमूर टैक्स जमा करने के बाद चला सके। तो मजबूरन हुकूमत को जो है इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पर मजबूर होती है और वो लगाए गए हैं और आवाम की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। ये प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके अलावा उनके पास क्या प्लान है कि हुकूमत अगर 225 रुपये कर देती है तो फिर किस तरीके से जो है वो हुकूमत अपना अमूर चलाएगी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सिंध असम्बली में वाहिद नशिस्त रखते हैं, अपनी आवाज़ रखते हैं जमात इस्लामी की, मोहम्मद फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। फ़ारूक भाई, क्या इतने कहते हैं ना कि वो मुतहर्रिक रखना सबको, कारकुनान को या आवाम को, ये मसाइल देखें, लेवी वाला मसला आज का नहीं है। अगर आप देखें तो फेडरल बजट जो है हमारा, उसके अंदर जो लेवी को उन्होंने इस दफ़ा रखा है वो तकरीबन एक खरब तकरीबन 67 अरब रुपए की लेवी इन्होंने कलेक्ट करनी जो बजट में पास करा ली। अगर आप उसको आज के डॉलर रेट में देखते हैं ना, वो अमाउंट पता है कितनी बनती है? 6 बिलियन डॉलर हैं, जो कि हम कशकोल लिए जो आप कहते हैं ना कि हम IMF से मांगते फिर रहे हैं, वो लेवी की मद में हुकूमत ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। तो फिर अब आपका ये शोर मचाना, 225 रुपये पे पेट्रोल लाना, क्या आपको लगता है इसमें आप लोग कामयाब होंगे? जबकि इससे पहले भी एक धरना के इलेक्ट्रिक के लिए आप लोगों ने किया था, लॉलीपॉप मिला और उसके बाद वो धरना ख़त्म। उस वक्त अमीर जमात इस्लामी जो थे कराची के, वो उस वक्त अमीर बने हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आवाम का इश्यूज़ पर अगर कोई सियासत करता है और आवाम के इश्यूज़ पर कोई तहरीक चलती है तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, पहले भी चलती थी और अभी भी चल रही है। और कौन सा रास्ता है मुझे बताएं कि अगर ये हमारा हक मारते हैं, गरीब का चूल्हा बुझता है और जो है वो गरीब आटे, चीनी, दाल के तक जो है वो ख़रीदने पर जो है वो उसकी वो नहीं है, ताकत नहीं है, तो और कौन सा रास्ता है? क्या बंदूक उठा लें? क्या करें? कोई गैर कानूनी काम कर लें? तो कानूनी काम तो आइन और दस्तूर के अंदर तो यही हक है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं और ये काम इंशाअल्लाह ताला हमारा जारी और सारी रहेगा। और जो इससे पहले भी हमने मुतालबात किया, आप मुझे बताएं ना के इलेक्ट्रिक पे कौन सी सियासी पार्टी है जो बोलती थी? कोई नहीं बोलता था, सिर्फ जमात इस्लामी आवाम की आवाज़ बनी। और आज कराची को बहुत सारे इलाके हैं जो लोड शेडिंग फ्री हैं और रिकवरी अच्छी है इसलिए फ्री है। फ़ारूक भाई जी, रिकवरी भी अच्छी होगी, लेकिन पहले भी रिकवरी थी, लेकिन उनकी लोड शेडिंग हुआ करती थी। मैं बिल देता था और मेरी बिजली जाती थी, मैं अजियत उठा रहा था। तो लेकिन देखें, अगर इस मेकैनिज़म के हवाले से हमने एहतजाज किया और IPPs पे जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। IPPs का तो किसी कौम को तो मालूम ही नहीं था, कौम को तो IPPs का और कैपेसिटी चार्जेस का पता ही जमात इस्लामी के एहतजाज के बाद हुआ। और वो बिजली के पैसे दे रहे थे हम, जो बन नहीं रही थी बिजली, और उसके अंदर आज भी दे रहे हैं, लेकिन कम हो गया ना, बहुत रीशेड्यूल हुआ है। 2-3 IPPs ख़त्म हुए हैं मुआहदे। ये देखें, जमात इस्लामी का यही तो मुतालबा है। आज भी हमने इसको शामिल भी इसीलिए किया है कि IPPs को मुआहदे को रीशेड्यूल किया जाए, और ख़ास कर वो लोग जो पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर मौजूद हैं वो अगर इससे फ़ायदे उठा रहे हैं तो ये तो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, पेट्रोलियम लेवी आज से पहले लोगों को किसको मालूम था? अवामुन्नास को मालूम तो नहीं था, लेकिन आज अगर अवामुन्नास को मालूम है तो जमात इस्लामी की इस तहरीक की वजह से मालूम है। इस तरह मोमेंटम बनता है। देखें, ऐसे ही होती हैं तहरीकें, ऐसे ही चलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी कोई मुतालबे के लिए एहतजाज कर रहे हो और जो है वो 11th आवर के अंदर वो मुतालबा आपका मंजूर हो जाए।
इस पे तहरीक चलती है, इस पे लोग जो है वो निकलते हैं, लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं, इसमें गिरफ्तारियाँ होती हैं, इसमें जेल जाते हैं, इसमें जो है वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ऐसे ही तो लोगों को हकूक़ नहीं मिलते। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो आप ये सोचें कि हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं हमारे साथ। तो मुझे एक बात बताए ना, फिर आप हुकूमत जो अपने अमूर चलाने के लिए पैसा जमा करिए, वफाक लेवी तो डायरेक्ट वफाक जमा करेगी ना, सूबों के पास जाएगा। आप सूबों में बैठे हुए, यहाँ तो आप सिर्फ वफाक में बैठ जाते। आप लोग ये मार्च इस्लामाबाद में अगर हो रहा होता और पार्लियामेंट के सामने होता या वजीर आजम हाउस के सामने होता, मुझे बात समझ में आती। बिल्कुल आपकी बात, क्योंकि जमा तो ये वफाक ने करना है। बिल्कुल। और मुझे इसका जवाब भी देगा ना, अगर वो इस तरह, यहाँ हम टैक्स कलेक्शन की बात नहीं कर रहे। मैं आपको पहले भी सबको यही बात बोलता हूँ कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव, ये अगर हुकूमत ख़त्म कर देती तो वो अपने अमूर चलाने के लिए ऑल्टरनेटिव कोई प्लान आपके पास है। जमात इस्लामी वो वज़ीर आज़म को जमा करा दे, उनको बोले कि आप लेवी ख़त्म कर दें और आप ऐसे अपना अमूर चलाने के लिए पैसे जमा कर दें। देखिए हमने पूरा प्लान देते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, देखिए बदकिस्मती से हुकूमत के अंदर शायद वो लोग मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली बात आपकी कि ये वफाक का फेडरल का मैटर है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ये जो नुमाइंदा है किसका है सूबे के अंदर? गवर्नर वफाक के अलावा फेडरल का नुमाइंदा है गवर्नर। इसलिए हम एहतजाज अपना KP में कर रहे हैं तो वफाक के गवर्नर के पास कर रहे हैं। ठीक है। पंजाब में हम CM हाउस पे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जिस ख़ानदान की हुकूमत है ना इस मुल्क के अंदर, उस ख़ानदान का एक फ़र्द सुबह पंजाब का वज़ीर आला है। अच्छा। वज़ीर आला है, इसलिए हम वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। और वो तख्ते लाहौर कहलाता है, तख्ते पंजाब कहलाता है, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं। तो हमें एहतजाज हमारा जारी है। और आपने कहा कि अल्टरनेट क्या है, देखें पहली बात तो ये कि हुकूमत जो है वो लेवी से खाली नहीं चल रही है। टैक्स, इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये सारे टैक्सेस चल रहे हैं ना यहाँ पे। और सर्विसेज पे भी टैक्स लिया जा रहा है। लेवी का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। अच्छा, इस फिर क्या $6 बिलियन जो साल में जमा कर ले रहे हैं वो आपको कम लग रहा है? फिर करें क्या? 1 खरब रुपया आपको कम लग रहा है? फिर करें क्या? इसके बाद देखें, मसला ये है कि अगर ये यानी उस शख्स से भी आप टैक्स लेंगे जो टैक्स नेट में नहीं है, उस तालिब इल्म से भी टैक्स लेंगे जिसकी आमदनी नहीं है, जिस मज़दूर की आमदनी टैक्स नेट में नहीं आती उससे भी आप लेवी लेंगे, उस बाइक राइडर की, फूड सप्लायर की, और जो है वो इस तरह के जो भी डिलीवर करने वाले हैं उनसे आप, जिनकी टैक्स नेट की आमदनी नहीं आती, उससे हर लीटर के ऊपर आप 120 रुपये टैक्स ले रहे हैं, जो 25% है। टैक्स कौन दुनिया के अंदर कहाँ टैक्स 25% है? हमारे मुल्क में है। इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये है कि आप अपनी गाड़ियाँ 1300 सीसी करें। ये जो आपने 4,500 सीसी गाड़ियाँ, 4,500 सीसी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। फिर उसके बाद एक सदर जाता है नमाज ईद के लिए तो 27 गाड़ियाँ जाती हैं उसके साथ। वज़ीर आज़म साहब यहाँ आते हैं तो उसके साथ 32 गाड़ियाँ आती हैं प्रोटोकॉल के अंदर। वो ऐसे लगती हैं कि जब एक वजीर होता है उसके साथ एक मोबाइल होती है, जो आप देखते हैं अपनी तो एक मोबाइल नहीं होती, चले दो मोबाइल होती हैं। तो वो जो वजीर जाता है वो दो मोबाइल है, वो उनकी भी शामिल हो जाती है। यही तो मैं कह रहा हूँ, लंबी एक कतार हो जाती है। यही मैं कह रहा हूँ। तो वजीर आज़म बोले कि मैं अकेला जाऊँगा, मेरे साथ कोई वफाकी वजीर ना हो साथ। वजीर आज़म अगर आवाम के वोटों से आए हुए हैं ना, अक्सरियत से, वजीर आज़म का मतलब क्या होता है कि वो आवाम की अक्सरियती वोट से आए, वो ज़्यादातर लोगों के अंदर वो महबूब हो, तो फिर इस आवाम से उनको क्यों खौफ है? मैं भी तो MP हूँ ना इस कराची शहर के अंदर। मेरे साथ कोई कभी एक पुलिस वाला है, कभी कोई सिक्योरिटी वाला देखा हो? मेरा तो ड्राइवर की तबीयत ख़राब है, आज मैं गाड़ी भी खुद चला के आया हूँ। तो ये मसला नहीं होता। देखिए, आवाम में रहने वाले लोगों को आवाम से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। इनके प्रोटोकॉल ख़त्म हो। ये 4000 सीसी जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, 2600, आपको क्या मसला है? वो कह रहे हैं हम जेब से बढ़ते हैं। किसकी जेब से? अपनी जेब से, आवाम की जेब से। ना गाड़ियाँ इनकी अपनी हैं, अपनी गाड़ियाँ जो आवाम के लूटे हुए पैसों की हैं वो बाहर हैं मुल्क से, वो अपने बंगलों में, अपने महलात में खड़ी हैं, वो थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये वो तो इस्तेमाल जब करते हैं जब हुकूमती ओहदों पे नहीं होते। अभी गाड़ियाँ इनकी हुकूमती, फ्री यूनिट इनके, फ्री पेट्रोल पता है इनके कितने हैं? यानी हैरान होंगे आप, 700 लीटर 800 लीटर पेट्रोल एक वजीर ले रहा है। अभी भी ले रहा है सर। ये तो अभी कहा सर, ये उसको छोड़े, टाउन के, मैं टाउन के अफसरान की बात कर रहा हूँ। ये मशरिक़ वस्ता वाला मामला हुआ ईरान, उसके बाद जंग हुई, जब उसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर कट डाउन हुआ तो उसके ऊपर तो बोल दिया गया था कि कितना कट डाउन हुआ, अलामती कट डाउन हुआ। मैं आपको बताऊँ कि पेपर लाइन आप मैं बता रहा हूँ कि इस गवर्नर हाउस का बजट सालाना कितना होना चाहिए? एक आदमी के लिए है ना,
एक आदमी का कितना स्टाफ होना चाहिए, एक आदमी के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कितनी एसी और कितने गाड़ी होनी चाहिए, कितनी क्रॉकरी इस्तेमाल करेगा सीएम हाउस का बजट इस साल का, जबकि इन्होंने क्या सादगी इख्तियार करने के लिए कहा है जी। 1 अरब 32 करोड़ रुपए सीएम हाउस का इस साल का बजट है। गवर्नर हाउस का 1 अरब 32 करोड़ रुपए सैलरीज होंगी ना आवाम की, तो उनके अंदर क्यों जो काम क्यों कितने लोग काम करते हैं एक आदमी के पास? एक गवर्नर जिसने साइन करना होता है बिलों पे, और क्या काम है इसका? बिलों पे कानून साजी पे साइन करना होता है ना। 1.5 अरब रुपए की इसके खर्चे हैं, 1 अरब 62 करोड़। इन खर्चों को कम करें, इससे हुकूमत चलाएं और लोगों के टैक्सों से अयाशियाँ ख़त्म करें। ये जमात इस्लामी का मुतालबा है। आप आ जाए ना 1300 गाड़ी पे, कोई नहीं मरेगा। मैं यकीन कहता हूँ, आप मेडिकल के जो आपके डॉक्टर्स हैं एडवाइज़र, उससे पूछें कि मैं 4000 सीसी से 1300 सीसी गाड़ी पे आ जाऊँगा, क्या मर जाऊँगा क्या मैं? नहीं मरेंगे। आप 1300 सीसी गाड़ी के ऐसे ही चला के चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मरेंगे। ये वही लोग हैं जो जेलों में जाते हैं तो रोते हैं। और अभी अवाम के हो गया है। आप मेरे साथ ही रहेगा जरा, आपके साथ बात करने में, अब क्योंकि नुमाइंदगी आप ही के पास है तो आप ही से सवाल बन जाएगा। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आज फारूक भाई हमारे साथ बैठे हैं। ज़रा आज हम जो लेवी के ऊपर मुल्क भर के अंदर जो धरने जारी हैं, हम भी आज कराची में गवर्नर हाउस के पास मौजूद हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त जमात इस्लामी का बड़ा मुतालबा है और उनका कहना है कि आवाम की जेब से जो पैसे हर आदमी की जेब से निकाले जा रहे हैं, चाहे वो तालिब इल्म हो या 50,000 से कम सैलरी वाला वो बच्चा बाइक राइडर या वो बाइक इस्तेमाल करने वाला शख्स जो टैक्स नेट में नहीं आता, उससे भी जो है हुकूमत अब लेवी की मद में जो टैक्स कलेक्शन, आप तो इसको जगह टैक्स भी कहते हैं ना जी, जगह टैक्स ले रही है। इसलिए ले रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं, एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, मेरा बच्चा अगर कॉलेज जाता है बाइक चला के, 18 साल का हो गया है, वो तो डिपेंडेंट है ना, तो बस वो पेट्रोल। हाँ, हुकूमत सब्सिडाइज करके रेड बसें दे तो रही है। कहाँ दे रही है? कितनी बसें चल रही हैं? आपको खुशी नहीं इस कराची को 10,000 बसों की जरूरत है। खुशी नहीं होगी। 300 बसें चल रही हैं। इस कराची के वालों से पूछें कि 3.5 करोड़ लोगों के लिए 300 बसें, 1000 बसें कहाँ चल रही हैं? 1000 बसें तो पूरे सूबे में भी नहीं है। नहीं 100,000 का भी उनका दावा नहीं है। दावा 100,000 का भी नहीं है। वो भी नहीं कर रहे। नहीं, वो ये दावा ही नहीं करते। वो तो कह रहे हैं कि 350-400 कराची में चला रहे हैं हम। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए तो एक बस कितने लोगों के लिए है? आप मुझे बताएं कि अगर ये बसें लोगों के लिए कारामद हों और इस पर किराए भी कम हो, एसी चल रहा हो, तो ये मोटरसाइकिल सवार बेवकूफ़ हैं जो 350 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएंगे और धक्के भी खाएंगे और ट्रैफिक जाम भी सहेंगे। इस वक्त कराची शहर के अंदर कितनी मोटरसाइकिल हैं? ज़बरदस्त आपने ये बात 45 लाख। आपके जो ये आए दिन के एहतजाज के बाद जो लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक कौन परेशान हो रहा है? ट्रैफिक जैम होती है। शारे कायदीन पे आप अपने कैमरे का रुख आप अपने कैमरे का रुख उस रोड की तरफ करें जो प्रेस क्लब की तरफ जा रहा है। कोई एक गाड़ी स्लो जा रही हो तो मुझे बताएं। पीक आवर में तो मैं इस्लामी से जब निकलता हूँ ना यहाँ से, तो 1 घंटा मुझे यहाँ से लेके वो वहाँ तक लगता है। एयरपोर्ट पहुँचने के लिए अगर मैं जाऊँ तो एयरपोर्ट के लिए यहाँ से 1.25 घंटे लगते हैं। हाँ, पीक आवर के अंदर तो यहाँ तो रोड ही टूटे हुए हैं। यहाँ तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़राब है, तबाह है। अंडरपास आपसे करूँ ना जी, आप मुझसे करें सवाल। क्यों 9 यूसीज के चेयरमैन आपके 9 टाउन के चेयरमैन, इन रोडों ये रोड नहीं आते उनमें। आप ये मेयर से सवाल करें कि सारा बजट अगर उसके पास है, सीएम से करें सवाल। इस मामले में तो आप बराबर के शरीक हैं। नहीं, हम बराबर के नहीं। जमात इस्लामी रोडों के मामले और सेवरेज के मामले में आपके नहीं, ये रोड ही नहीं है टाउन के वाले। आप लोगों के भी वो उंगली उठा रहे हैं सर। नहीं, टाउन इसलिए उठा रहे हैं कि उनको मालूम है, उनको साथ साथ मालूम है कि सेवरेज नहीं मालूम ना सर, मालूम है। देखें सेवरेज इस दफा तो नहीं बोल सकते ना, सुई गैस के पैसे तमाम टाउन्स को मिल गए। तमाम टाउन को नहीं, जहाँ खुदाई हुई है, जहाँ रोड टूटे हैं। नहीं तकरीबन बड़े जितने एरिया। नहीं मैं आपको गिनवा दूं। मैं गिनवाता हूँ 3 आपको। 3 टाउन में हमारे हुए हैं, अभी तक कंप्लीट हो गए हैं और वहाँ पर काम चल रहा है। 4थे टाउन में अब खुदाई शुरू हुई है। ये 4 टाउन जमात इस्लामी के बता रहा हूँ, बाकी टाउन पीपल्स पार्टी के हैं, तहरीक इंसाफ के हैं। हमारे 3 टाउन सबसे बड़ा टाउन है। हाँ, तो वहाँ भी कंपटीशन
बीच का टाउन है, जिन्ना टाउन बीच का टाउन। वो उसलिए खराब है कि यूनिवर्सिटी रोड पे आधा बीआरटी, कराची, ये दो टाउन मिला लें तो आधा कराची बन जाता तो है। बीआरटी आधा आधा कराची बीआरटी की वजह से खुदा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड बीआरटी की वजह से खुदा, वो हमारा नहीं है स्कीम। दूसरी बात ये है कि देखें कराची के शहरियों को पता है कि टाउन के और यूसी के अंदर बड़े अच्छे मरासिम, नहीं अच्छे रखे हैं गुलशन टाउन के बहुत अच्छे, उनसे मेरी जो नहीं है आप वो मुझे उनके साथ मैं गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमा, वो और काम ये कह रहे देखें, सितंबर तक काम ऐसे ही असर रहेगा। हाँ, तो लेकिन इसलिए लोगों की रहेगा, चीखें रहेगी। इसलिए रहेगा कि देखें जो फेडरल का सुई गैस की खुदाई हुई है, जब तक वो कंप्लीटेशन की है सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये उस खुदाई के ऊपर रोड नहीं बना सकते जब तक वो। सर आप मुझे एक बात बताएं, आप ये पेट्रोल लेवी पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से बलदियाती निज़ाम से क्या कराची वालों से जान बचा लेंगे आप लोग? देखें बलदियाती निज़ाम पर इस जमात इस्लामी ने 29/16 सिंध असम्बली के ऊपर धरना दिया था और हमने मुतालबात रखे थे, उसमें कुछ मंजूर हुए थे, कुछ नहीं मंजूर। अभी भी देखें इस वक्त भी जमात इस्लामी तहरीक चला रही है इस पर कि आप 148 के मुताबिक आप इसका ऑल्टरनेटिव देना, कोई नहीं, चीज़ इनको ये तो नहीं, कागज तो जमा कराएं। देखिए हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं जारी कर सकते। अरे उनको कोई ऐसी वो कहते हैं बात तो करें ना। बात की है हमने, हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, हमने तहरीर उनको पूरा दिया है, पूरा अपना पूरा प्लान दिया है बना के। आप बहुत सीधी सी बात है ना, इसमें क्या प्लान देना है? कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सीवरेज लाइन हर गली के अंदर मौजूद है, आप यूसी और टाउन के मातहत कर देना उस इदारे को, नहीं किया ना मातहत, फाइनेंशियल अख्तियार अपने पास रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार अपने पास रखेंगे और टाउन चेयरमैन को बोलेंगे जाएं आप जाके जो है वहाँ पर उनके साथ बात करें और उनको काम बताएं। भाई क्यों बताएं काम, क्यों नहीं पावर ये फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिवॉल्व करते? आज अपने 9 के 9 टाउन चेयरमैन यहाँ बुलाएं और उनको बोले हम ये जो जिसपे इख्तियार नहीं है इसको भी खत्म करते हैं। सर ये 9 टाउन चेयरमैन और आप गिला भी कर रहे हैं, डिलीवर भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद इख्तियारात भी नहीं है और वो कुर्सियां भी नहीं छुटती। देखें यही मैं ये आवाम इस वक्त ये सवाल उठा रही है। जमात इस्लामी यही कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है कि हम एहतजाज भी करेंगे, अवाम के हक के लिए लड़ेंगे भी और जो इख्तियार हमें मिला है उसके मुताबिक डिलीवर भी करेंगे। हमारे टाउन चेयरमैन डिलीवर कर रहे हैं अपने दायरे इख्तियार के अंदर। गो के सिंध हुकूमत को जो ओजिटी आती है फेडरल से ट्रांसफर होती है, उस ओजिटी को ट्रांसफर करना चाहिए था। आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, हम बेख्तियार नहीं हैं, अवाम आपसे फिर नाला हम सड़कों पे बैठे हैं अवाम के साथ, अवाम के हुकूक के लिए। और यहाँ ही नहीं बैठे, हमारे सारे टाउन चेयरमैन यूसी चेयरमैन मिलकर घेराव कर चुके हैं सिंध असम्बली का। हम केएमसी हाउस के बाहर भी सर और क्या हम देखिए नहीं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है कि हम कोई ऑर्डर जारी कर दें। एक घराओ उससे मेरा काम नहीं हो रहा, हम ऑर्डर नहीं जारी कर सकते मेरे भाई, हम एहतजाज कर सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ काम वो करें जिसका कोई आउटकम निकले ना। सर आउटकम इसका ही निकलेगा। देखें सिविलाइज्ड कौमों के अंदर जो माशरे होते हैं उसके अंदर जो सिविलाइज्ड तरीका होता है वो यही होता है जिस काम को हम कर रहे हैं। आइन और कानून के दायरे के अंदर एहतजाज जो 17 साल से हुकूमत कर रहे हैं वो इन ऐसे छोटे मोटे वो कहते हैं ये चीजें तो हम चाहते क्या किया जाए सिंध असम्बली पे, क्या किया जाए वज़ीर आला पे घेराव चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लें? नहीं कर सकते ना। ये आइन और कानून, जमात इस्लामी ये काम नहीं करती। जमात इस्लामी आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के जदोजहद कर रही है और वो हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ देखें ख़वातीन बड़ी तादाद मौजूद है। जब तक कि हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता और तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग भी चले जाएंगे। नहीं हम नहीं थकते। जब हम 29 दिन का धरना दे चुके हैं, देखें तहरीक, और ऐसा नहीं है कि ये बारिश होगी फिर खत्म हो जाएगा। सर आप लोग बोलेंगे कि शहर के हालात बिगड़ गए, 9 चेयरमैन और हम फोकस कर रहे हैं क्या जिंदगी आवाम की आसान करने। तूफान और आंधी भी आएगी ना तो ये धरना जारी रहेगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये पेट्रोलियम लेवी ये ख़त्म होने के बाद हमारी तहरीक ख़त्म नहीं हो जाएगी, तहरीक तो जारी रहेगी। एक मुतालबा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के पहुँचा चौथा, जब तक कि ये निज़ाम जो जुल्म का निज़ाम है जब तक ये तब्दील नहीं हो जाता, ये हमारी तहरीक और ये जदोजहद हमारी इसी तरह जारी रहेगी। फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं बोसीदा निज़ाम है, कोलैप्स हो गया, तो उसी निज़ाम का हिस्सा है वो, लेकिन निज़ाम का हिस्सा है, उसी निज़ाम के सहूलत की बात आती है वहाँ आप लोग बोलते हैं उसी निज़ाम के सहूलत सपोर्ट नहीं करते, उसी निज़ाम के वो आपकी मुखालिफ पार्टी का जो उसका अंदर यूनिट्स बनाने का या इख्तियार करने का उसमें आप देखें हम सबसे बड़े एक अलग सियासी सबसे बड़े बेनिफिशरी इस निज़ाम के पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM है। इस सिस्टम के सहूलतकार हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि रोजाना सुबह की एक सर वो यही कह रहा हूँ रोड पे आए ना, उनको बोलें अपने मुतालबे के लिए रोड पर आए ना।
क्यों नहीं बना देते सुबह? ये तो हुकूमत में मौजूद है, ये किससे मुतालबा कर रहे हैं? ये तो कैबिनेट का हिस्सा है सर। आपको भी पता है आपके आइन में क्या तरीका है सर, ये तो कैबिनेट का हिस्सा है, ये कैबिनेट का हिस्सा है, ये किससे मुतालबा कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखें, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हुकूमत का हिस्सा, वोट दिए इन्होंने वज़ीर आज़म को, सदर मुमलिकत के वोट मिल के लिए, सेनेट का चेयरमैन मिल के बनाया। अब सूबे के अंदर ये मिल के हैं, मेयर को वोट नून लीग ने दिए, पीपल्स पार्टी के मेयर को। तो कहते हैं सिर्फ एक वाहिद सूबा है जहाँ पे बल्दियाती निज़ाम है, बाकी पूरे मुल्क में नहीं है। वो सही कहते हैं, लूली लंगड़ी है, लेकिन है तो सही, ये बात बिल्कुल सही है उनकी। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो सिस्टम जिसको वो कह रहे हैं कि कोलैप्स कर गया, फेलियर हो गया, उस सिस्टम में तो वो मौजूद हैं। पता नहीं किस सिस्टम की बात कर रहे थे वो, लेकिन इस सिस्टम में अगर वो मौजूद हैं, उसका एतराफ़ कर रहे हैं जो आप बदलना चाहते हैं। हम बदलना चाह रहे हैं, हम ये हमारी तहरीक उस निज़ाम को बदलने तक जारी रहेगी। ये लेवी, ये बल्दियाती इदारे, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, महंगाई, इस पर बात होगी, लेकिन जब तक निज़ाम तब्दील नहीं हो जाता हमारी 225 रुपये आज फेडरल हुकूमत कर देती, सर्कुलर डेट, कैपेसिटी चार्जेस, आपकी ये अयाशियाँ ख़त्म करें ना अपनी, सर्कुलर डेट अपनी, इनकी अयाशियों के लिए टैक्स देते हैं हम, ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें ना। मैं आपको यकीन कह सकता हूँ कि ये अपने पेट्रोल, मुफ्त यूनिट, अपनी गाड़ियाँ, अपने प्रोटोकॉल, ये सब ख़त्म करेंगे। जमा कराए ना सर, मैं तहरीक जमा कराई है मैंने, 20 लाख रुपए, 2 मिलियन के सीएम हाउस के अंदर बर्तन खरीदे जा रहे हैं हर साल, 20 लाख रुपए के, उस 20 लाख के जहाँ उस सूबे के वज़ीर आला जिसके 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और इस सुबह बना देते हैं ना फिर ऐसे, जहाँ पे 20 लाख रुपए बना देना, ऐसा सीएम लाएंगे जो 20 लाख के बर्तन ना खरीदे। हम कब कह रहे हैं नहीं बनाए? आप लोग नहीं राजी है ना? बना दें, जमात इस्लामी नहीं मानती, हमारा तो वोट ही नहीं है, हम तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। जिन्होंने बनाना है और जिन्होंने नहीं बनाना है, सब जमात इस्लामी को कहते हैं कि ये हमारा नहीं। मैं कह रहा हूँ जमात इस्लामी का हिस्सा हो ना, जिसने बनाना है सुबह बना दे, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जिसने बनाना है बना ले, हुकूमत का हिस्सा है वो हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं बना लेते? क्यों लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है? क्यों नूरा कुश्ती कर रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम सुबह ज़्यादा या कम होने से नहीं है, प्रॉब्लम हुक्मरानों की नाअहली, करप्शन, उनके अनपढ़ होने, उनका नियत खराब। बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप एक बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी है सर। कराची हम हैं, कराची सबसे बड़ी पार्टी है। कभी आप सीएम नहीं ला सकते, हो सकता है कराची का सीएम आपका। सर हम इस सूबे का भी, हम सूबे सिंध का सीएम भी ले आएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर हमें वोट मिल रहे हैं और जिस तरह से जमात इस्लामी पॉपुलर हो रही है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। अब मज़ीद जो यहाँ ख़वातीन हैं, ज़रा उनसे जो आज इस लेवी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए इस धरने में आई हैं, उनसे भी बात करेंगे और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आप ब्रेक लें। जनाब वेलकम बैक। अब जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, अब जो आज का धरना है उसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो शामिल हुई है। ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट हैं कराची की, ज़रा उनसे ही पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ख़वातीन, बच्चों की तो छुट्टियां ख़त्म हो गई, घरेलू अमूर देखने को बजाय आप लोग कहाँ सड़कों पे निकल आए आज? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो कुछ हमारे मुल्क में सिलसिला चल रहा है, उसने ख़वातीन को मजबूर किया है कि वो अब घरों से निकलकर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि पहले ही महंगाई थी, लेकिन पेट्रोलियम लेवी टैक्स, यानी जिसे हम भत्ता टैक्स कहते हैं, कि उसने जो महंगाई जिस तेज़ी से ऊपर गई है, ख़वातीन के लिए किचन चलाना, घर चलाना नामुमकिन हो गया है। आप मतवस्त तबका बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है, पिस कर रह गया है। गरीब की तो आप बात ही छोड़ देना। तो खातून जो है वो जितना उसकी आमदनी है, उसके शौहर की आमदनी है या वो खुद कमाती है, उसमें घर नहीं चल सकता इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वो या तो बच्चों को कपड़े पहनाए, या वो बच्चों की खुराक पूरी करे, या उसकी तालीम पूरी करे, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस छोटी सी आमदनी को। इसलिए इस सारे हालात ने औरत को मजबूर किया कि वो घरों से निकलकर अब सड़कों पर आकर बैठेगी। और हम यहाँ पर इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आएंगे और यहाँ से उस वक्त तक हम नहीं हटेंगे जब तक कि ये दोनों चीज़ें हमारी मंजूर नहीं होती
कि पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए और महंगाई को जो है ख़त्म किया जाए। IPPs जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, उसके जो टैक्सीज वगैरह हैं, या उसकी वजह से जो महंगाई ने एक नया रुख लिया है, उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, ख़वातीन जो घर का बजट चलाती हैं उनको तो बेहतर तरीका है कि किस तरीके से अमूर चलाने हैं घर के हों। तो आप क्या समझती हैं कि इस हुकूमत अगर ये लेवी ख़त्म कर देगी, अब उसको भी तो हुकूमत चलानी है, तो वो अपना बजट कैसे फिर मैनेज करे? वो तरीक़ाकार को ख़वातीन के पास कोई प्लान आप लोग समझती हैं कि कुछ आपसे ही मशवरा ले लिया जाए? जी देखिए, जो घर चलते हैं ना, जो हम पहले हमारे बड़े कहा करते थे या हमारी जो रिवायात रही हैं, तो कनात पसंदी जो है ना, वो सबसे बड़ा एक आप समझ लें एक असलहा है कि या आप समझ लें एक हथियार है जिसकी बदौलत हम इस काम को कर सकते हैं। आप ये कहें कि अवाम तो पेट पर पत्थर बांधे और हुक्मरान कुछ ना बांधे, जबकि हमारी तारीख तो ये कहती है कि अगर अवाम एक पत्थर पेट पर बांधते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर हुआ करते थे। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हिसाब है ना। आप अवाम को कह रहे हैं कि हमारा निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन ख़ुद आप अरबों रुपए के जहाज़ ख़रीदते हैं, अरबों रुपए की अपनी अयाशी के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं। तो अयाशियाँ ख़त्म करें, नाजायज़ जो ज़रूरियात है उनको ख़त्म करें, तो ये पैसा भी इतना है कि हम इसमें एक अच्छे तरीके से मुल्क को चलाया जा सकता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं? आजकल एक फेडरल मिनिस्टर ने भी बोला, क्योंकि आप थोड़ा पॉलिटिकल भी व्यू रखती हैं तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, वरना घरेलू ख़वातीन से मैं ये बात नहीं करता, लेकिन आपसे कर रहा हूँ कि अब कहा जा रहा है कि ये निज़ाम, ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स करके, इस सिस्टम के तहत अब मुल्क नहीं चल सकता। तो क्या आप समझती हैं कि इस वक्त जो एकदम से ये बात पहले भी होती रही, लेकिन थोड़े दिन चलती है फिर बैठ जाती है? अब फिर एक बात करेंगे, इस 4 सूबों के साथ हम पाकिस्तान नहीं चला सकते, हमें मज़ीद यूनिट्स चाहिए, हमें वफाक को और मजबूत करना है। तो आप समझती हैं कि ये बेवक्त की बात की जा रही है या इसके अंदर कोई अमल दरामद होना चाहिए? लेकिन क्योंकि पहले बोला जाता था तो लोग कहते थे भाई गद्दार बन जाते हैं, पाकिस्तान से गद्दारी करी जा रही है। जो कहते हैं आईनी तरीके से जो काम हो सकता है वो क्यों नहीं किया जाता? हमारे यहाँ 4 ही सूबों के ऊपर इन्हिसार क्यों है अब तक? देखिए, पहली बात तो ये, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, और कराची को चलाने के लिए उसको उसके अगर इख्तियारात आज़ादाना दे दिए जाएं, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, असल मुंतखब नुमाइंदे, कब्ज़ा मेयर नहीं और 47 फॉर्म वाले नहीं, बल्कि जिनको अवाम ने वोट दिया है उनको रास्ता दिया जाए, आने दिया जाए, तो वो इतने ही बजट में और इन्हीं हालात में एक नया सिस्टम लाकर इस निज़ाम को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मौजूदा निज़ाम जो है वो पहले ही मालूम था कि वो फेल हो चुका है, अब वो सबके सामने आश्कार हो गया है। तो इसलिए आप इंतज़ामी लिहाज से 4 सूबे बनाएं या 8 बनाएं या 12 बनाएं, अगर वहाँ पे भी करप्शन हुई तो फिर वो मज़ीद सूबे बनाना भी आपको कुछ नहीं देगा। मैं ये बात करता हूँ ना, जब सूबे बनेंगे, यूनिट छोटे होंगे, तो फिर इख्तियारात यहीं के लोगों के पास होगा ना। आम गली मोहल्ले से लोग निकलेंगे, आप जैसे ख़वातीन जैसे आई उनको भी एम्पावरमेंट होगी, आप जैसे लोग असम्बलियों में होंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में हमारी मरकज़ी हुकूमत जो है वो इस बात को भी तस्लीम करे कि अगर आप उन लोगों को आने देते हैं जो वोट के ज़रिए कामयाब हुए और उनको इख्तियारात देते हैं, तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतर होंगे और वो निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से चलेगा इंशाल्लाह। आप समझती हैं 225 रुपये पे पेट्रोल आ सकता है, हुकूमत कर सकती है इन हालात में, जो कि अभी हम जंग ज़दा, आपने भी देखा है कि हमारा आए दिन ट्रम्प साहब का दिमाग ख़राब होता है, वो फिर बमबारी शुरू कर देते हैं, फिर पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने $100 से ऊपर बैरल पे चली जाती है। देखिए, ट्रम्प को काबू करना, मेरा ख्याल है कि हम सब काबू कर सकते हैं उसे, लेकिन हम ही वो लोग हैं। IMF को किसने अंदर मतलब आने दिया है? हमारा ऐसा तो हाल नहीं था, लेकिन हमने उसको रास्ता दिया, और अब हर काम जो है, यानी कि गली की सेवरी लाइन भी डलनी हो तो IMF आके कर्जा देगा तो वो लाइन डलेगी। तो इसका मतलब है कि नाअहल लोग हैं हमारे पास, अहल लोग आने चाहिए। और ये जो है 225 रुपये में आसानी से मुल्क चल सकता है, अगर इस 225 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कर दी जाए। हुक्मरान अपने अयाशियाँ ख़त्म करें ना, जो वो काम कर रहे हैं, मतलब करप्शन ख़त्म की जाए। सबसे बड़ी बात है, पूरे कराची में एक पूरा करप्शन का निज़ाम मौजूद है। बच्चा जानता है कि पैसा
कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। उसकी वजह से कत्ल भी होते हैं, लोगों को मतलब अगवा भी किया देखें वो जाता बच्चे है। के साथ क्या हुआ है, जी, वीर जी। रजा के साथ, तो तो ये उसके सब- वालिदैन वो भी सड़कों पे रात को निकल आते हैं। देखिए असल में देखिए बात यही है कि कुफ्र पे तो सोसाइटी और निज़ाम चल सकता है, लेकिन जुल्म पे निज़ाम सोसाइटी नहीं चल सकती, सोसाइटी ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ज़रा मैं आम जो लोग इसमें मौजूद हैं ख़वातीन, आज क्योंकि सबसे ज़्यादा शिरकत इन्हीं की है, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। थोड़ी आम लोगों की क्या राय है, आम ख़वातीन क्या सोचती हैं। आज जमात इस्लामी के धरने में मौजूद हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद उनसे बात। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने कहा था जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले कि जो ख़वातीन शरीक हैं ज़रा उनसे भी बात कर लेंगे। बच्चों के हाथ में जो बैनर्स हैं वो मैं पढ़े देता हूँ। गवर्नमेंट स्टॉप रॉबिंग अस एट द पम्प्स, ये बच्ची ने एक बैनर उठाया है। लेवी जबरी टैक्स नामंजूर, बदलो निज़ाम, जमात इस्लामी पाकिस्तान बदल दो निज़ाम। ये लेवी भत्ता नामंजूर, ये ख़वातीन ने अब ये बैनर्स उठाए हुए हैं। मैं ज़रा इनसे ही जान लेता हूँ जनाब, आप लोगों को भी लग रहा है कि ये लेवी जो है वो एक भत्ता टैक्स है, या आप लोग सियासी शऊर रखते हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासी शऊर रखते हैं। देखें इस वक्त पूरी दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह के हालात हों, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं पानी, बिजली, गैस, कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसमें ये हाल हो। 78 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए, और अभी तक और मुल्क भी वो जिसके अंदर सारी मादनियात मौजूद हैं। या तो ये हो ना कि हमारे पास कुछ ना हो, ये बात भी है। तो फिर तो हमें अफसोस होता। जब हमारे पास सब कुछ है और पेट्रोल की कीमत कहीं पर भी इस तरह नहीं है, जो टैक्स जो लगाया है, देखिए पेट्रोल की कीमत अपनी जगह, लेकिन टैक्स लगाना ये तो बहुत जुल्म है। और इससे बड़ा क्या जुल्म होगा। आप देखिए हम तो पूरी नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, पूरे कराची की, सब तो बेचारे नहीं आ सकते ना, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं उन तमाम की नुमाइंदगी करने के लिए कि अब तो खुदा के वास्ते होश में आ जाएं, अब तो हमारे लिए कुछ रिलीफ दे दें, और हम इन बच्चों के लिए जो कि हमारा मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। आइए अब अमीर कराची मुनम ज़फ़र साहब जो हैं वो पंडाल में भी आ गए, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं, ज़रा पूछ लेते हैं कि वो क्या व्यू रखते हैं। आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। चले जनाब, मुनम ज़फ़र साहब जैसे मैंने कहा वो हमें पंडाल में मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। और सर काफ़ी दिन से आप पहले हज पे थे, तो इसलिए एक तो हज की आपको मुबारक हो, हमारी मुलाकात आपसे हो नहीं बहुत सकी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें बहुत कुछ हो गया है इन दिनों के अंदर। अभी तो ये जो इस वक्त धरना है इसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से बात की, ख़वातीन से भी बात हो गई, आज खुसूसी तौर पे ख़वातीन आई हुई। क्या आपको लग रहा है, जो कि मैं वहाँ तक तो बात सवाल आपसे ही कर लेते हैं हम, इसीलिए कि किस तरीके से हो सकता है कि 225 रुपये में हुकूमत ले आए पेट्रोल, तो फिर वो अपनी हुकूमत कैसे चलाएगी। जबकि मैंने ये कहा अभी जो मैं पढ़ के आ रहा हूँ, 1,67 अरब रुपए की लेवी को बजट में मंजूर कर लिया, जो हुकूमत ने इस साल कलेक्ट करनी है आवाम की जेब से। और अगर इसको डॉलर में आज के रेट से कन्वर्ट करते हैं वो $6 बिलियन बनते हैं, जो हम IMF से कशकोल लेके खड़े हैं। वो तो आवाम ही उनको देने के लिए उन्होंने एक नई विंडो देख ली है हुकूमत ने। फिर क्या कहिएगा जब आप कह रहे हैं 225 कर दो, लेवी ख़त्म कर दो। देखिए जी, बात यह है कि 325 रुपये से पेट्रोल की कीमत है, ठीक है, और 325 में से 130 रुपये टैक्सेस हैं, जिनमें 80 रुपये लेवी के हैं, जो एक भत्ता टैक्स है जो जी क्लाइमेट लेवी अलग है। इसके अलावा जो बकिया जो है वो कंपनीज़ के हैं, शेयर है, दीगर है, इस तरह के जो है टैक्सेस मिला लें तो वो सारे मिल, OMC कहलाता है, क्या कहलाता है वो, बहरहाल ये सारी चीज़ें शामिल हैं ना, तो मिला लें तो ये तकरीबन 130 रुपये बनता है। अब बात यह है कि सारा बोझ एक गरीब आदमी पर क्यों। सवाल यह है कि पहले से जब पाकिस्तान की आबादी का 10 करोड़ से ज़ायद, ये आदाद शुमार तो वो हैं कि जो सरकार के आदाद शुमार हैं, 10 करोड़ से ज़ायद लोग वो हैं जो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप उनको लेवी डालकर, भत्ता डालकर आप जो है वो उनको मज़ीद जो है वो उनके ऊपर, कहते हैं ना मरे को मारे 100 दुर्रे, मज़ीद जो है आप उनके ऊपर जो है जुल्म सितम ये कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है
कि जो अशराफिया को 380 रुपये टैक्सेस की सूरत पेट्रोल की सूरत में मिलते हैं जो फ्री, यानी इस अशराफिया को और वफाकी हुकूमत के जो गुजरा जी 380 रुपये वो हैं। ये तो मैं वो अदाद शुमार बता रहा हूँ आपको कि जो खुद इनके जारी किए हुए 380 अरब रुपये फ्री पिछले साल फिस्कल ईयर में दिए गए हैं। इसी तरह 280 रुपये बिजली की मद में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिए गए हैं इन सारी अशराफिया को। तो ये कितने बन गए? 660 अरब रुपये तो ये भी बन गए। तो कमोबेश अगर 1566 अरब रुपये 1566 अरब रुपये लेवी जो है वसूल की गई है तो 680 रुपये ये बन गए, जो तकरीबन 40-45% बनते हैं। तो अपने शाना अखराजात पेट्रोल, गाड़ियाँ, इसी तरह जहाज़ ख़रीदा गया 11 अरब रुपये का, इसी तरह सेनेट चेयरमैन जो है वो 9 करोड़ रुपए की गाड़ी ख़रीदें, किफ़ायत शुआरी का दर्ज देते हैं वज़ीर आज़म साहब, कराची तशरीफ़ लाते हैं तो 36 गाड़ियों के फ्लीट में होते हैं। आप 4 घंटे के लिए कराची आ रहे हैं भाई, आप हेलीकॉप्टर में आ जाइए, 30 गाड़ियों के फ्लीट में आप कराची, यानी आपके प्रोटोकॉल कम नहीं हो रहे, आपका पेट्रोल कम नहीं हो रहा, आपकी बिजली कम नहीं हो रही, आपके सेनेट चेयरमैन 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं। जनाब ने अखराजात अगर कम करेंगे, सादगी और किफ़ायत शुआरी की बात करते हैं वज़ीर आज़म साहब, तो बताएं ना कि किफ़ायत शुआरी किस चीज़ का नाम है। आपने 16% जो है वो, यानी 1 खरब से ज़्यादा का बजट जो है वो सिर्फ इन अखराजात पर, ये सरकारी 1 खरब से ज़्यादा का बजट है, 1 खरब 34 करोड़ रुपए का बजट है जो खर्च हुआ है इसके ऊपर, इनके शाना अखराजात के ऊपर जो है वो। जबकि दूसरी तरफ FBR उसकी 11% जो है उसकी रिकवरी के अंदर कमी आई है। जो उनका टारगेट था उसके मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको, 13 खरब रुपए उन्होंने कलेक्ट करे हैं, लेकिन 11 उसमें जो है वो 11% कमी है अपने टारगेट के मुकाबले में। तो ये टारगेट अचीव क्यों नहीं करते? हज़ारों लोग FBR के अंदर क्यों भर्ती किए हुए हैं? क्या सारा काम बिलों के ज़रिए करना है कि बिलों के ज़रिए वसूल किया जाए, पेट्रोल के ज़रिए वसूल किया जाए, और किससे वसूल किया जाए जो टैक्सेबल भी नहीं है ना? आप मुझे बताएं कि स्टूडेंट टैक्सेबल है? तो मोहनम भाई आप लोग क्यों नहीं ऐसी तहरीक चलाते कि चलें, आपकी हुकूमत नहीं है लेकिन हुकूमत का साथ तो दे सकते हैं ना कोई, उनको आप अपने इस तरह के धरने करने के बजाय लोगों को मोबिलाइज करें कि भाई टैक्स दे दो, जो जिसके ऊपर टैक्स बनता है। जो आपकी पार्टी में मजीद या जमात इस्लामी में सनतकार भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे यकीनन, कराची की एक बड़ी जमात, आप स्टेक होल्डर हैं, बड़े लोग आपके साथ मौजूद, उनसे बोले टैक्स चोरी जो कर रहे हैं वो टैक्स चोरी ना करे, हुकूमत के हाथ मजबूत करवा दें। हम तो कहते हैं कि जो टैक्स चोरी कर रहा है टैक्स चोरी ना करे, हम थोड़ी कह रहे हैं कि लोग टैक्स चोरी करें। हम तो कहते हैं ताजिर बरादरी को भी टैक्स देना चाहिए, सनतकार को भी, सनतकार को भी। नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं हम क्यों बने? आप मुझे बताइए FBR क्या कर रही है? FBR के जो हज़ारों एम्प्लॉय हैं वो क्या कर रहे हैं? यानी टैक्स कलेक्शन के अंदर भी हम काम करें, तो हरासमेंट के लिए रखे गए। नहीं तो ये तो जाहिर बात उनको निकालना चाहिए ना, तो वो तो खजाने पर बोझ वो है ना, हम तो खजाने पर बोझ नहीं है, वो खजाने पर बोझ है। हम तो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट, एक मजदूर, एक जो है वो मीडिया पर्सन, एक जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, जो फूड राइडर होते हैं ना, वो अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो उसको 130 रुपये टैक्सेस की सूरत में दिए जाते हैं, 80 रुपये लेवी जो है उससे वसूली की जाती है। ये कैसा जुल्म है यार? एक आदमी अपना घर चलाए कैसे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, ये भारी भारी बिल कैसे देगा, ये किराए कैसे देगा? इसका भी तो कोई सवाल का जवाब देना। 7 अगस्त को जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर बाइकें बंद करके, गाड़ियां बंद करके हमने एक यूनिक एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 510 मुकामात पे पूरे मुल्क की शाहराहों पर हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए, इसलिए शरीक हुए कि हर आम आदमी का मसला है कि यार, उसके बाद उस गरीब आदमी जो बेचारा ऑफिस से घर जा रहा था ना, उसका 2 लीटर पेट्रोल और बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। होता है ना, ये भी होता है। ऐसा हमारा एहतजाज पुरअमन, देखिए ना अभी हमारा एहतजाज शहर के अंदर पुरअमन, जमूरी, ट्रैफिक जो है ना खत्म हो जाता है जहाँ आप लोग निकलते हैं। ये सोशल मीडिया पे होता है, ये मैं नहीं कह रहा, देखिए ये सवालात भी उठाए जाते हैं। ये बात है ना, आपके आए दिन के एहतजाज में लोग कहते हैं कि ये जो है ना हमारा पेट्रोल और मजीद बढ़ गया। नहीं, हम तो लोगों से अपील करते हैं कि आइए, इन हुक्मरानों का नाटका बंद कीजिए। इनका नाटका बंद करेंगे तो ये मसले हल होंगे, नहीं होंगे वरना खामोश रहना, घर पे बैठ जाना मसले का हल नहीं है। पुरअमन सियासी जमहूरी जद्दोजहद उसका रास्ता इख्तियार कीजिए, कोई पत्थर नहीं देखे ना। जमात इस्लामी का एहतजाज हो रहा है, जिस तरह आप ये बैठे हैं, आपको लगता है ये गवर्नर हाउस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी तो हम आके बैठे हैं, हम तो आके बैठे हैं अभी।
पूरी शहर के अमूर वैसे ही देखिए चल रहे ना, हैं। वो आपने बात कह दी ना, रास्ते सारे खुले हैं, पूरे शहर चल रहा है, शहर चल रहा 12 है। दिन भी आप बैठे रहे तो इनको कुछ नहीं हम होना। तो पुरअमन जमहूरी सियासी आप लोग जदोजहद देखे पर 29 दिन बैठे, कितने बिल्कुल 29 दिन बैठे बैठे आपने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करी। बिल्कुल बात करिए। वो बेचारे जो इलाकों में आज हम जाते हैं ना, हम भाई वो अगर 8 घंटे की लोड शेडिंग है, वो प्रोग्राम चलाते हैं, 10 घंटे की होती है, वो हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ता के इलेक्ट्रिक के ऊपर बात चलिए ना ना, देखें अब एक एक करके बात कर लीजिए ना। हम बल्दियाती इंतखाबात के हम जो है वो बैठे असेंबली के बाहर बैठे, 29 दिन धरना दिया, करें। लेकिन फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ? लॉलीपॉप लेके अरे आ गए। फायदा क्यों नहीं हुआ ये तो पूछिए ना। फायदा ही गिनवा दे। एक फायदा ये हुआ कि लूले हुए लंगड़े हुए बल्दियाती इंतखाबात हुए, पूरे मुल्क में कहीं बल्दियाती इंतखाबात हुए, लूले लंगड़े बल्दियाती इंतखाबात कराना पड़े, हमने ताक़ुब किया। आपको पता है कि केएमसी जो है ये सूबाई हुकूमत, ये केएमसी और टाउन्स को इतने इख्तियारात भी देने के लिए तैयार नहीं थी कि मिडिल स्कूल तक भी जो है वो दे देते हैं। ये जमात इस्लामी थी कि जमात इस्लामी ने और आपके लिए गले की हड्डी बने। नहीं देखिए ये डिलीवर नहीं कर पा रहा ये वाला निज़ाम। ये बताइए, हम तो ये कह रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि ये लूला लंगड़ा निज़ाम जैसा भी निज़ाम है, लूला लंगड़ा है, हम तो इसके अंदर डिलीवर करके दिखा रहे हैं भाई। बात ये है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो सिचुएशन है, इसके अंदर हम तो इस बात का मुतालबा हम ही कर रहे हैं ना। हम इस सिस्टम में होते हुए इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम पूरे पाकिस्तान के शहरों की ज़रूरत है। हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आइन की दफ़ा 140A के तहत बल्दियाती इदारों को आइनी भी और इसी तरह फाइनेंशियल इख्तियारात भी दिए जाएं। 9 टाउन आप लोगों के पास है, जी, उसका बिल्कुल है। आपको एहतसाब आवाम आपसे नहीं मांगेगी और क्योंकि डिलीवर नहीं हो पा रहा, SSGC ने डबो दिया पूरे शहर को। देखिए SSGC ने आप एक बना हुआ जानिए शहर एक शक्ल आ गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जो अब ये खुदाई हुई है, गली गली बर्बाद हो चुकी है। ऐसा लगता है कि किसी गजा की गली के अंदर हम आ गए। देखिए SSGC का काम हुआ तो नई कराची में तो 1000 गलियां बन रही हैं, उन्हीं पैसों में बन रही हैं जो SSGC की रोड कटिंग के पैसे थे। मॉडल टाउन में भी 1000 गलियां बन रही हैं, 1000 गलियों का फेज़ 1 बन रहा है। इसी तरह लांडी टाउन के अंदर भी हमने जो है वो काम अल्हम्दुलिल्लाह 75% 600 गलियों के बनने का काम हुआ है। और जिन इलाकों में SSGC के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आपको पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ काम होता नजर आएगा इंशाल्लाह। नॉर्थ नाजाबाद के अंदर काम हो रहा है, नाजाबाद लियाकताबाद में काम नहीं हुआ SSGC का, नहीं हुआ काम। जहाँ काम हो रहा है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के टाउन का मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जितना काम हमारे 3 साल में हमारे टाउन्स ने किया है, पार्कों की डेवलपमेंट का काम हो, खेलों के मैदानों को आबाद करने का काम हो, तालीमी इदारों को आबाद करने का हो, गलियों महल्लों को, तमाम तर मसाइल के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फिर एक काम करते हैं, आप एक दिन मुझे दे दें, इतवार का दिन रखते हैं, आप और मैं गाड़ी में शहर घूमने निकलते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम भी साथ करेंगे, रिकॉर्ड ऐसे नहीं, पूरा ऑन रिकॉर्ड होगा। ये वादा है मेरा आपसे। धरना खत्म हो जाए, उसके बाद आप और मैं शहर में निकलेंगे। और उससे पहले एक वादा आपने करना है। वो वादा ये है कि हम इंशाल्लाह ताला अपने 3 साल की ब्रीफिंग मीडिया के सामने जल्दी पेश करेंगे। इन द एंड ऑफ अगस्त कोशिश करेंगे, वरना सितंबर के आपको उसमें आना है। मैं आऊँगा। 3 साल की पूरी ब्रीफिंग हम पेश करेंगे। कौन कौन लोग होंगे? मीडिया के लोग होंगे सर। नहीं, आपके टाउन चेयरमैन होंगे? टाउन चेयरमैन सारे मौजूद होंगे, मैं खुद मौजूद होऊंगा। आप मुझे बुलाएं और मैं फिर प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करूंगा बिल्कुल। और मैं फिर गली नंबर के साथ काम बात करूंगा आपसे। बिल्कुल बात हो गई, डन। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज हम जमात इस्लामी के पेट्रोल लेवी के ऊपर जो धरना है उसमें मौजूद हैं। आज ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो उनके हमसे भी बात करी, कराची के अमीर जो कि इस वक्त मुनम ज़फ़र साहब ने हमसे ये ऑन एयर वादा है कि आप जो इनकी कारकर्दगी है वो उनसे पूछेंगे। उनके बाद गली गली मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते भी हैं, और हम इनको भी साथ लेके जाएंगे और वो इलाके दिखाएंगे जो अब तक इस वक्त महरूम है, जो कि लोग हमसे रब्ता करते हैं और वो आपकी आवाज़ हम बनते हैं, वो भी इनको आज हम दिखा देंगे, क्योंकि नॉर्थ टाउन का जवाब भी जमात इस्लामी ने ही देना है। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।